नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और आप देख रहे हैं जी न्यूज का खास शो डेटा बाबू। डेटा बाबू यानी एक ऐसा शो जो आंकड़ों के आईने में खबरों का सच दिखाता है और आपके सामने रखता है खबरों का सटीक विश्लेषण ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। तो डेटा बाबू में आज बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले और इस मामले पर छिड़ी सियासत की भी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और 2024 का चुनाव दहलीज पर खड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी की राजनीति को कैसे आखिर उड़ान मिलेगी या यह ढलान पड़ जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य का विश्लेषण करने के लिए डेटा बाबू ने इतिहास के पन्नों को पलटा और जानने की कोशिश की कि चुनावों में आखिर सहानुभूति कितना बड़ा फैक्टर होती है। सहानुभूति क्या चुनावी फैक्टर बनती है? इसके लिए अगर आप चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या हुई तो उसके बाद देश में आम चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 404 सीटें पर जीत दर्ज की। वहीं वोट शेयर में उसकी जो हिस्सेदारी थी वो 50% तक पहुंची। वहीं 1997 की अगर बात की जाए तो चारा घोटाले में लालू यादव जेल गए और उसके बाद बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनकी पार्टी यानी आरजेडी ने 293 में से 124 सीटों पर जीत दर्ज की। 1997 में ही जयललिता जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वहीं जब राज्य के अंदर लोकसभा के अगले चुनाव हुए तो उनकी पार्टी यानी एआईएडीएमके ने 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। 2001 में करुणानिधि भ्रष्टाचार के केस में जेल जाते हैं और उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव जब होता है तो डीएमके का प्रदर्शन सुधरा हुआ नजर आता है। 2006 में वो गठबंधन की सरकार बनाकर तमिलनाडु की सत्ता भी हासिल करने में कामयाब रहते हैं। बात करेंगे 2013 की, जहां आईएनएलडी के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाते हैं और उसके बाद जब 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है तो आईएनएलडी को मिलती हैं महज 2 सीटें और पार्टी 2 हिस्सों में टूट जाती है। चलिए, ये तो हुई बात इतिहास के आंकड़ों के सहारे सहानुभूति फैक्टर की, लेकिन इसी पैटर्न को देखें तो आपको साल 2000 के पहले और साल 2000 के बाद इसके अंदर एक अंतर देखने को मिलता है। चुनावों में सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर पहले हुआ करती थी, लेकिन इस सहानुभूति फैक्टर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बात का भी टेस्ट हो जाएगा कि क्या दिल्ली के मतदाताओं के बीच सहानुभूति किसी तरीके का फैक्टर है या इसका चैप्टर बंद है।